Hello बच्चों, let's read the question. The question says the solution of copper sulfate in which a copper rod is immersed is diluted to 10 times the reduction electrode potential. तो बेसिकली हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चों, उसमें कॉपर रॉड को पुट किए हैं और सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए हैं 10 टाइम्स। तो हमसे पूछा जा रहा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है इंक्रीजेज बाय 0.030 वोल्ट, बी में दे रखा है बच्चों डिक्रीजेज बाय 0.030 वोल्ट, सी में दे रखा है इंक्रीजेज बाय 0.059 वोल्ट एंड डी में दे रखा है डिक्रीजेज बाय 0.059 वोल्ट। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये लिखते हैं बच्चों हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस। एंड हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो Cu2 प्लस हमारा है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड रिड्यूस होगा कॉपर में। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं ये x है। ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग x मान रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नस्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे बच्चों ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है हमें, ई नॉट ऑफ सेल। और जब भी बच्चों हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस इसलिए आ जाएगा बच्चों क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है एंड रिएक्टेंट हमारा एक्वस फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हम लोग 1 लेते हैं। सो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन आएगा तो वो पीछे मल्टीप्लाई होके इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.059 बाई 2। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है, 2 हुआ है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। सो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो ये हमें कितना माना, हम लोगों ने x माना, सो ये log x हो गया। ओके, ये हमारा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 टाइम्स क्या किए बच्चों, डाइल्यूट किए। इट मीन्स वॉल्यूम को क्या कर दिए बच्चों, इंक्रीज कर दिए। एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो 10 टाइम, तो 10 टाइम्स वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगा Cu2 प्लस का, ये क्या होगा बच्चों, ये 1/10 टाइम्स ऑफ C1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 हम लोगों ने कितना माना है, x माना है। सो वी कैन राइट 1/10 इंटू एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, न्यू कॉन्सेंट्रेशन हो गया जब हम लोग 10 टाइम्स क्या कर दिए, डाइल्यूट कर दिए सॉल्यूशन को। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591 बाई 2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 plus. So we can write E naught of cell plus 0.0591 by 2 एंड ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x बाई 10। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591 बाई 2। एंड ये हमारा नया है ई नॉट, मतलब ई सेल जो है बच्चों ये नया है, सो हम लोग इसे ई डैश बोल देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m बाई एन क्या होता है हमारे पास, log x माइनस log 10। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591 बाई 2, ये आ जाएगा बच्चों log x माइनस 1। log 10 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.0591 बाई 2 log x। एंड ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू में 1। ओके, अगर मैं अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को देखूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा ई सेल है वो किसके इक्वल है, ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ के, इसके इक्वल है क्या हमारा ई सेल।
एंड अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे दे रखा है जीरो ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.0591/2 लॉग ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया बच्चों, ई सेल हो गया है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ई सेल हो गया पहला रिएक्शन के लिए। माइनस ये जब इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02955। यानी कि जब डाइल्यूशन किए 10 टाइम्स तो जो हमारा नया ई नॉट ऑफ सेल है बच्चों, ये पुराने वाले सेल से डिक्रीज हो रहा है ना, पुराने वाले सेल में से समथिंग माइनस हो रहा है। और इसे हम लोग अप्रोक्स कितना ले सकते हैं बच्चों, 0.02955 को अप्रोक्स हम लोग 0.030 ले सकते हैं, लिख सकते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, कि जो हमारा न्यू लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पुराने वाले सेल से डिक्रीज हो रहा है 0.030। ओके। सो यहाँ से अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डिक्रीज बाय 0.30 वोल्ट। ओके। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.